जय हिंद साथियों, सभी को नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक शानदार तरीका जिसमें अपन राजस्थान जीके को प्रश्नोत्तर के माध्यम से याद करेंगे। ठीक है, देखते हैं किस प्रकार से अपना जो प्रश्न आपके सामने आता है। आपके सामने पहला प्रश्न है, जालोर में शाखा कब हुआ? जालोर में शाखा कब हुआ या फिर जालोर पर आक्रमण कब हुआ, एक ही बात। ठीक है, प्रश्न है आपके सामने, उसके आंसर आपके सामने है चार। आज तक आपने पढ़ा है कि कोई भी प्रश्न दिया हुआ है, आप डायरेक्ट उसको क्या करते हो, आंसर को टिक करते हो। ठीक है, चार ऑप्शन आपके पास होते हैं, उसमें जो आपका राइट आंसर होता है उसको आप टिक करते हो। लेकिन आज से अपन को क्या करना है कि जो राइट आंसर होता है उसको तो अपन टिक करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो उसके अलावा तीन ऑप्शन और होते हैं उनका भी अपन पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, अपने को एक प्रश्न पढ़ने से अपने को पांच नए प्रश्न और मिलेंगे। देखना किस प्रकार से। आपका पहला प्रश्न है, जालोर में शाखा कब हुआ? ये क्लास आपको सिर्फ डेमो के लिए दे रहा हूँ। आज सिर्फ एक ही प्रश्न बताऊंगा डेमो में कि अपन किस प्रकार से अपनी जो रणनीति है वो पढ़ेंगे। ठीक है, फिर कल से अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें 10 क्वेश्चन मैं आपको डेली के अपलोड करता रहूंगा अपना जो यूट्यूब चैनल है रोशन जी के ट्रिक्स पर। ठीक है, जालोर में शाखा कब हुआ? पहला ऑप्शन 1301, दूसरा 1303, तीसरा 1308, चौथा 1311। अब आप सभी को पता है इसका जो राइट आंसर कौन सा है, वो है 1311। ठीक है, जिसको नहीं पता वो भी जान कर लेना कि जालोर में शाखा कब हुआ था, 1311 में। लेकिन ये तो राइट आंसर है, सभी को पता है। इसके अलावा जो तीन ऑप्शन है इनका भी अपने को पोस्टमार्टम करना है कि इन तीनों सनों में क्या हुआ। एग्जामिनर अगर एग्जामिनर परीक्षा में सवाल दे रहा है, उसके चार ऑप्शन दिए हैं, तो वो कुछ सोच समझ के देता है, क्योंकि उसका एक एक ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे कि अपन देखते हैं, पहला ऑप्शन है 1301, तो अपने को ये पता होना चाहिए कि 1301 में क्या हुआ, राजस्थान की ऐसी कौन सी घटना है जो 1301 में घटित हुई थी। तो याद करो 1301 में कहां पे अटैक होता है, रणथंभौर में। ठीक, 1301 में रणथंभौर का शाखा होता है। 1301 में रणथंभौर का शाखा होता है, और उस रणथंभौर के शाखे में 1301 में वहां का राजा कौन था, वो था हमीरदेव चौहान। कौन था? हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान वहां का राजा था। केसरिया कौन करता है? हमीरदेव चौहान। जोहर कौन करती है? रंग देवी। ठीक है, जोहर कौन करती है? रंग देवी। और रणथंभौर पर 1301 में आक्रमण कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। अब देखो, एक प्रश्न से मैंने कितने प्रश्न बनाए, एक दो तीन चार। ठीक है, 1301 में आक्रमण रणथंभौर पर, हमीरदेव राजा, जोहर रंग देवी, आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी। इसी प्रकार से अपन नेक्स्ट ऑप्शन को करेंगे, फिर अगले नेक्स्ट ऑप्शन को, फिर नेक्स्ट ऑप्शन को। तो इस प्रकार से अपने को एक प्रश्न से कम मेरे हिसाब से 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन आपके सोल्व होने वाले हैं। अब देख लो आप, नेक्स्ट ऑप्शन है 1301। 1301 में क्या करेंगे अपन, वो सॉरी 1303। 1303 में राजस्थान की कौन सी घटना हुई, तो वो हुई चित्तौड़ घटना। चित्तौड़गढ़ पर जो आक्रमण हुआ कब हुआ? 1303 में। चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ 1303 में। वहां का राजा कौन था? रावल रतन सिंह। चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण हुआ 1303 में, राजा कौन था? रतन सिंह। ठीक है, रतन सिंह क्या करता है? केसरिया करता है। जोहर कौन करती है? पद्मिनी। ठीक है, जोहर कौन करती है? पद्मिनी। और पद्मिनी जोहर करती है, लेकिन आक्रमण आक्रमण कौन करता है? तो वही अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इन चारों में आक्रमण कौन करेगा? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट 1308 में। 1308 में क्या हुआ? 1308 में घटना घटित हुई सिवाना का आक्रमण। जो सिवाना पड़ता है, पहले बाड़मेर में पड़ता था सिवाना, लेकिन वर्तमान में सिवाना कहाँ पे है? बालोतरा में। तो सिवाना का जो शाखा है वो कब हुआ था? 1308 में। ठीक है, सिवाना सिवाना का शाखा 1308 में होता है। वहां का राजा कौन था उस टाइम? वो था शीतल देव। ठीक है, शीतल देव ने केसरिया किया, तो शीतल देव ने केसरिया किया। केसरिया करने के बाद जोहर करेगी। जोहर कौन करती है? वो करती है हीरा देव। ठीक है, और आक्रमण जो कर रहा है वो वही कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो आंसर है 1311, जो अपना इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो जालोर में शाखा कब हुआ था? 1311 में। लेकिन अब इस देखो, एक प्रश्न से कितने प्रश्न आपके सामने आए, कितने उत्तर आपको जानने को मिले नए नए। तो अपना जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो इसी प्रकार से रहेगा। ठीक है, तो अपन बात करते हैं 1311 में कहां पे अटैक हुआ? जालोर पर। राजा कौन था? कानरदे चौहान। ठीक है, कानरदे चौहान क्या करता है? केसरिया। और जो
जौहर करती है, वो कौन करती है? वो करती है रंग देवी। ठीक है, कौन करती है? रंग देवी। रंग देवी जौहर करती है। आक्रमण कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इससे जालौर पर 1311 में अटैक होता है। तो इसमें एक विश्वासघाती नाम का व्यक्ति होता है। क्यों? क्योंकि वो कानरदेव चौहान के साथ विश्वासघात करता है और अलाउद्दीन की पूरी सेना को अपने जो किले के अंदर वो एंट्री करवा देता है। उस विश्वासघाती का नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। तो वो कौन था? 1311 में जब जालौर पर आक्रमण होता है, उसमें विश्वासघाती था भांवले पंवार। कौन था? भांवले पंवार। ठीक है, और जब 1308 में सिवाना पर आक्रमण होता है, जब अलाउद्दीन सिवाना पर आक्रमण करता है 1308 में, तब उस टाइम उसमें भी विश्वासघात किया गया था। और जो विश्वासघात करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? दहिया बीका। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, दहिया बीका। ठीक है, तो आपको जो अपने प्रश्न की जो सोल्व करने की जो प्रकृति है वो कैसे लगी, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपनी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो रोज इसी प्रकार से रहेगी, ट्यूशंस के माध्यम से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।